स्वागत है आपका सिविल सिपाही यूट्यूब चैनल में। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नेशनल सिक्योरिटी एंड इट्स एलिमेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी है और इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। ओके, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है और राष्ट्रीय सुरक्षा के तत्व क्या हैं, और ये साथ ही साथ रिलेटेड है। अब आप जो सिलेबस है उसमें मैप कर सकते हैं कि ये टॉपिक कहाँ पे आता है। तो ये टॉपिक आता है जीएस पेपर 3 में। ओके, जीएस पेपर 3 में जो इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है उसका एक प्रोमिनेंट टॉपिक है ये, कि नेशनल सिक्योरिटी एंड इट्स एलिमेंट। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है और उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं जो आपको मेंस के लिए मदद कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले लिखा है व्हाट इज़ नेशनल सिक्योरिटी, कि नेशनल सिक्योरिटी है क्या। ओके, तो कोई भी मतलब अगर चीज़ है तो उसके कुछ एलिमेंट तो होंगे। तो अगर हमें उसको समझना है तो हमें उसके लिए उसके एलिमेंट्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें जो उसके एलिमेंट्स हैं उस पर ध्यान देना होगा। विच आर एलिमेंट्स ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, वी हैव टू टेक अ लुक ऑन दैट। ओके, तो एलिमेंट्स पे डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स, ओके। तो सबसे पहला एलिमेंट होता है मिलिट्री। सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है? मिलिट्री। किसी भी नेशन की सिक्योरिटी का, किसी भी नेशन की नेशनल सिक्योरिटी का जो सबसे पहला तत्व है वो है मिलिट्री सिक्योरिटी। ओके, अब मिलिट्री सिक्योरिटी में दो चीज़ आ जाती हैं। पहला ही है एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड द सेकेंड वन इज़ इंटरनल सिक्योरिटी। इसका मतलब, एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मतलब है कि किसी अदर नेशन के द्वारा यदि हमारे देश पे आक्रमण किया जाता है तो उससे हमारी जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है वो अंडर थ्रेट जाती है, वो खतरे में चली जाती है। और इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब है जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो देश के अंदर के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, या फिर वी कैन से ऑल्सो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, ये जो हैं ये सारे क्या करते हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी है इंडिया की उसे क्या करते हैं, उसे थ्रेट देते हैं, उसे खतरे में पहुंचाते हैं। ओके, तो ये मिलिट्री सिक्योरिटी के दो एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? एक है एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड द थर्ड वन इज इंटरनल सिक्योरिटी। ओके, अब देखते हैं अगला एलिमेंट क्या है। तो अगला एलिमेंट है जी। क्या है? जी। अब एक न्यूमेरिक मैंने बनाया है कि जी से क्या आएगा, जियो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी? जियो स्ट्रेटेजिक। इसका मतलब होता है कि हमारी जो जियो पॉलिटिकल जो जियो पॉलिटिकल वो है, क्या बोलते हैं, स्टेट है, जो जियो पॉलिटिकल स्टेटस है इंडिया का, कि हम कैसे डिप्लोमेसी रन करते हैं, वो आता है जियो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी में। ठीक है, कि हाउ वी रन आवर रिलेशंस विद द एक्सटर्नल नेशंस, दैट फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ द जियो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फूड सिक्योरिटी। जो अगली चीज़ है वो क्या है? फूड सिक्योरिटी। इसका मतलब नेशन के अंदर अगर किसी भी नेशन को एज अ सेफ नेशन रन करना है, उसको फेल्ड नेशन नहीं होना, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट चीज़ है वो है फूड सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि नेशन बन रहा है सिटीजन से। अब सिटीजन्स के पास फूड सिक्योरिटी होना अति आवश्यक है। जिससे क्या होगा कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, जो नेशनल सिक्योरिटी है, वो भी क्या होगी, इंश्योर्ड रहेगी। ओके, तो food security is also an element of the national security. Now the next is that RE नहीं, इधर पे था 4E। ओके, 4E। इसका मतलब है कि 4E। पहले ई से क्या है? इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कि जो इंडिया है या फिर कोई भी नेशन, उसके पास ट्रेड की फ्रीडम हो, वो किसी भी देश से ट्रेड कर सके। एंड ही हैज़ ऑल्सो इट हैज़ ऑल्सो अ वेल मैनेज्ड फॉरेक्स रिजर्व। उसके पास एक बहुत ही अच्छा फॉरेक्स रिजर्व भी होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ दैट एनर्जी सिक्योरिटी, कि कोई भी नेशन है उसके पास क्या होनी चाहिए? एनर्जी सिक्योरिटी होनी चाहिए, कि देश के अंदर का कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो वो कैसे रन करेगा, देश के अंदर की कोई भी पावर कंजम्पशन वो कैसे रन करेगा। उसके लिए एनर्जी में हमें इंडिपेंडेंट या फिर सिक्योर्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी यूएस का जो ईरान एंड यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा जिस पे जोर दिया गया है वो दिया गया है कि एनर्जी सिक्योरिटी पे, कि हाउ द कंट्रीज कैन इंश्योर देयर एनर्जी सिक्योरिटी, हाउ दे कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी जियोपॉलिटिकल टेंशन। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट for the energy security. Now the third E is that environmental security, that
कि गांधी जी का स्टेटमेंट भी है कि नेचर कैन फुलफिल योर डिजायर बट नॉट द ग्रीड, कि जो प्रकृति है वो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है लेकिन उसके लालच की नहीं। मतलब अगर हमें पूरी ह्यूमैनिटी को सर्वाइव करना है तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट, एक बेटर इन्वायरमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दैट्स वाई द environmental security also becomes more significant in this privatization and the globalization era. Now the next one is that ethnic security। क्या एथनिक सिक्योरिटी, इसका मतलब है, एथनिक सिक्योरिटी का मतलब है कि सिंस इंडिया इज़ अ डाइवर्स नेशन, तो इंडिया पे बहुत ही ज़्यादा क्या है, एथनिसिटी है। हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में अलग ट्राइब्स, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे एथनिसिटी है। एज यू सी दैट द मनी फॉर कॉन्फ्लिक्ट इज मेजरली बेस्ड ऑन द एथनिक आइडेंटिटी, दैट द कुकी एंड द मैतई एंड द जो, these are three ethnic identities and these are clashing with each other on the basis of only on the ethnicity. So the ethnic security is also a element of the national security, because when the ethnicity has been violated then it will also impact the country's national security. Okay, so ethnic security is also a significant security and it also falls under the purview of the national security. तो ये तो ये कुछ क्या थे, एलिमेंट्स थे नेशनल सिक्योरिटी के। ओके, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट वन वाज द मिलिट्री सिक्योरिटी एंड जियो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एंड 4E का मतलब क्या है, सबसे पहले इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एंड एथनिक सिक्योरिटी। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है आरडी। आरडी से दो चीज़ें आती हैं, आरडी से दो चीज़ की सिक्योरिटी आती है। सबसे पहले आती है रिसोर्स सिक्योरिटी, कि इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उनका भी सिक्योर्ड होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इंडिया के जो मिनरल्स हैं, इंडिया के जो वी कैन से हाई सीज में जो हमारे मिनरल्स हैं, या फिर तरह तरह के हमारे पास क्या क्रिटिकल मिनरल की जो हमें ज़रूरत पड़ रही है, उसके लिए भी आ नेशन शुड बी सिक्योर्ड इन ऑल इट्स फॉर्म फॉर द रिसोर्सेज के रूप में भी हमें सिक्योर्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिसोर्स सिक्योरिटी भी एक क्या है, नेशनल सिक्योरिटी का एलिमेंट है। नाउ सिक्योर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द डिजास्टर। अब since the environmental security is also important, so the disaster security is also important, कि if any disaster happens to any nation, then the nation should have the capability to overcome that of वी कैन से इंसिडेंट। अभी जैसे वेनेजुएला में क्या हुआ कि जो भूकंप आया तो इट वाज अ डिजास्टर एंड इफ द कंट्री हैज़ अ प्रॉपर एंड सिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू एड्रेस एनी ऑफ द डिजास्टर, then the nation will be survive more. Okay, so the security from the disaster is also required to ensure the national security. Now the last one element are the chip। अभी मैंने कैसे न्यूमोनिक बनाया कि चिप से याद कर लेते हैं, कि सी से आएगा साइबर सिक्योरिटी, कि in the era of the intelligence or in the era of the artificial intelligence, it is more important to protect the data of the citizen and also important to protect the fiduciaries of the nation। ओके, जो नेशन है उसकी जो भी डाटा है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा। So that's why the cyber security is also important. For example, हमने देखा था कि एक बार चाइना ने क्या किया था कि मुंबई की बोल रहा हूँ, जो वेस्टर्न कोस्ट के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थे उस पर क्या किया था, साइबर अटैक किया था। और एक बार अभी और एक न्यूज़ आई थी कि जो एम्स है, दिल्ली एम्स है, उसका पूरा जो डाटा है वो पूरा हैक कर लिया गया था। तो दैट्स वाई द साइबर सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्यों साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, उसका एक रीज़न ये भी है कि जो अपना पूरा बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज़ बेस्ड ऑन फुली the we can say cloud storage। Okay, so if any entity, if any hacker comes and he hacked our banking infra, then the whole country will stop all the financial, we can say, works। Okay, so now the next one is that health security। अब सिटीजन हैं तो सिटीजन की हेल्थ भी सिक्योर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दैट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो क्या है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेशियो क्या है, ये सब सिक्योर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही अगर हेल्थ सिक्योरिटी इंश्योर होगी तो वी हैव टू ऑल्सो सिक्योर फ्रॉम द एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, की जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती हैं, मतलब इफ़ एनी कंट्री इज़ डूइंग एनी प्रोपोगेंडा against any country, then it is called a information warfare। okay, तो इसका मतलब ये होता है कि if कि any country doing any प्रोपोगेंडा,
तो क्या होगा कि जो दूसरी कंट्री उसको सिक्योर होना चाहिए कि वो कैसे इस प्रोपेगेंडा को टैकल करेगी। तो दैट्स वाई द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, बिकॉज हमने देखा भी ऑपरेशन सिंदूर में कि जो हम जीत तो गए हैं कि फील्ड पे तो हम जीते, बट द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वी हैड लॉस्ट द वॉर बिकॉज द पाकिस्तान advertised that war in such a way that they are defeating the India. So इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है पॉलिटिकल सिक्योरिटी। इसका मतलब ये है कि देश के अंदर जो पॉलिटिकल वी कैन से जो पॉलिटिकल स्टेटस है, जो पॉलिटिकल कंडीशन है, उनका भी सिक्योर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोई भी फॉरेन नेशन ऐसे कोई फंडिंग ना दे कि देश के अंदर की पॉलिटिकल जो वी कैन से पॉलिटिकल स्टेटस है वो किसी भी तरह से क्या हो सके, अंडर थ्रेट जा सके। तो दैट्स वाई द पॉलिटिकल सिक्योरिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये था एलिमेंट्स ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। अब इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि एक न्यूमोनिक के ज़रिए हम इसे याद कर लेते हैं। ओके, वी कैन लर्न इट फ्रॉम अ न्यूमोनिक। ओके, तो क्या है वो न्यूमोनिक, अभी देखते हैं। तो न्यूमोनिक इज दैट, एम से हम याद कर सकते हैं कि माई, एम से याद कर सकते हैं माई, क्या माई। ओके, एंड जीएफ से याद कर सकते हैं हम ग्रैंडफादर, जीएफ से हम याद कर सकते हैं ग्रैंड फादर कि माई ग्रैंडफादर। अब ये था 4E, ये क्या था 4E। अब इसको याद कर सकते हैं फॉर एवर, क्या याद कर सकते हैं इसको, फॉर एवर, फॉर एवर कि माई ग्रैंडफादर इज फॉर एवर। RD से याद कर सकते हैं हम रेडी, क्या याद कर सकते हैं, रेडी। माई ग्रैंडफादर इज फॉर एवर रेडी फॉर व्हाट, चिप्स, इससे याद कर सकते हैं हम चिप्स। तो इससे क्या होगा कि एक न्यूमोनिक के जरिए कि जितने भी एलिमेंट हैं नेशनल सिक्योरिटी के वो याद हो जाएंगे एक ही बार में कि माई ग्रैंडफादर इज़ ऑलवेज रेडी फॉर चिप्स। अभी एक न्यूमोनिक है, आप कोई और भी न्यूमोनिक सोच सकते हैं इसको याद करने के लिए, लेकिन बट आई फाउंड इट मोर बेटर देन एनी ऑफ द न्यूमोनिक, सो आई केम विथ इट। ओके, सो नाउ ये हुए एलिमेंट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। अब सम ऑफ द अदर्स, कुछ और अदर हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो हमने समझा ही दिया ऊपर। नाउ से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है कि हाउ वी आर होल्डिंग आवर नेशंस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर नेशन, कि हम अदर नेशन के कंपैरिजन में हमारी अभी सिचुएशन क्या है। तो दैट्स इट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि मतलब हमारे जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है क्या वो अदर नेशन पे लाई तो नहीं करती, क्या वो अदर नेशन के किसी भी फोर्स या किसी भी जोर देने पे हमारे देश की स्वायत्तता उससे बाधित तो नहीं होती है। सो दैट्स वाई द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ अब एक क्वेश्चन का आंसर होता है कि वाई डू वी नीड टू सिक्योर अवर नेशनल सिक्योरिटी, वाई सिक्योर, वाई सिक्योर, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि वाई सिक्योर। अभी देख लेते हैं कि वाई सिक्योर हमें इसलिए सिक्योर करना है बिकॉज वी हैव ऑल्सो सम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस, हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस भी हैं। वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि आर्टिकल 1 में लिखा गया है, इन द आर्टिकल 1 इट इज सेड दैट इंडिया विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, कि इंडिया क्या होगा, इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट होगा। इसका मतलब इंडिया विल बी अ अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, मतलब इंडिया की जो जियो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी है वो कभी भी बाधित नहीं होनी चाहिए। तो वी हैव ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस एंड ऑल्सो सम आइडियोलॉजी दैट आर रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडिया। द फर्स्ट वन इज दैट इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंटीग्रिटी का मतलब है कि एनी स्टेट हैज़ नॉट द राइट टू सिजेशनिस्ट इटसेल्फ फ्रॉम द इंडिया, इंडिया से खुद को अलग करने का किसी भी भारतीय राज्य के पास ये अधिकार नहीं है। सो दैट्स वाई द प्रोटेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया इज ऑल्सो important to ensure that the national security of the India is upheld. So the second one is that sovereignty of India. Sovereignty of India वही है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसी से बेस्ड तो नहीं है, किसी फॉरेन एंटिटी पे भी बेस्ड नहीं होनी चाहिए। एंड ऑल्सो द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द इंडिया शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द फॉरेन एंटिटी एंड ऑल्सो नॉट द बेस्ड ऑन द नॉन स्टेट एक्टर दैट आर एक्टिंग एज अ थ्रेट फॉर इंडियाज नेशनल security. So that's why the national security becomes more important.
नाउ अब ये मेंस का इशू है कि वाई नेशनल सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये सवाल उभरा कि वाई नेशनल सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। तो अब उस पूरे क्वेश्चन को कंक्लूड करने के लिए हमें कंक्लूजन की भी ज़रूरत है। तो वो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, वो मैंने एक लिख दिया है। इट इज़ द बेस्ट कंक्लूजन दैट यू कैन राइट इन योर मेंस आंसर्स। नाउ पढ़ लेते हैं क्या है। टू चेरिश बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके बेनिफिट्स को का फ़ायदा उठाने के लिए, उसके फ़ायदा उसके जो भी लाभ होगा उसको वी कैन से बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, एंड टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री एट द रेट 2047, मतलब 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए वी नीड दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी विल बी फुली सिक्योर्ड। हमें ज़रूरत है कि नेशनल सिक्योरिटी के सभी एलिमेंट वो हर तरीके से सुरक्षित हों अगेंस्ट एनी ऑफ द थ्रेट। किसी भी थ्रेट के अगेंस्ट जो एलिमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी हैं वो सारे क्या होने चाहिए, सिक्योर होने चाहिए, टू मेक इंडिया डेवलप्ड टिल द 2047। ओके, तो ये था एक कंक्लूजन जो आप अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं। एंड दैट वाज अ न्यूमोनिक फॉर यू दैट यू विल बी अ बेटर पोजीशन, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन दैट you will learn these elements in a slightly easy manner. The first, what is the mnemonic? I will conclude in a line that my grandfather forever ready for chips. Now this way you can remember all the elements of the national security. Now as you know that in the mains examination you have a little time, okay, just 7 minutes for a 150 words answer. And then if any question comes for national security or internal security, or it is related to the cyber crime, then you can quote all these elements that for ensuring the national security we need to look for the securement of these elements of the national security. If any element of the national security will be under threat, then the national security will also be under threat. So this way our topic the national security is going to be ended, and now we will move to another topic in the another series. तो आज का हमारा जो टॉपिक था नेशनल सिक्योरिटी एंड इट्स एलिमेंट्स, वी हैव डन विद दिस। ओके, सो वी हैव डन विद दिस, एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। सो लेट्स बाय एंड वी विल मीट अगेन। ओके, सो लेट्स एंड इट हेयर। ओके।